Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th real number topic. आइए हम बात करेंगे आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कुछ परिणाम जो हमें इरेशनल नंबर से मिलता है वो सब जानेंगे. A lot to know, a lot to discuss, but before starting this lecture, please like, share, subscribe Mayank Mathmania YouTube channel. आइए हम बात कर लेते हैं कुछ परिणाम जो कि आवश्यक हैं अपरिमेय संख्या के लिए, ठीक है, या कुछ परिणाम अपरिमेय संख्या से रिलेटेड हैं, उससे आइए जानते हैं. तो सबसे पहला परिणाम क्या है, जैसे आप समझिएगा, एक परिमेय संख्या ले लीजिए, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, ठीक है. तो अगर आप परिमेय संख्या ले रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, ठीक है, तो आप जानिए उसका जो योग आएगा, यानी यहाँ जो सम है वो क्या आएगा, हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है. अपरिमेय संख्या हमेशा और हमेशा आएगा, कहने का मतलब एक रैशनल नंबर, ठीक है, और एक इरेशनल. हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का सम हमेशा और हमेशा क्या आता है बेटा, इरेशनल नंबर, ठीक है. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, इंग्लिश वालों पूरा पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है. तो जैसे मैं कहूँ ये 2 है एक रैशनल नंबर, मैं कहूँ √3 एक इरेशनल नंबर है, दोनों का जो सम होता है वो 2 + √3. अब यहाँ पर जान रहे हैं, और एक रूट आने की वजह से टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या. क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, समझ रहे हो ना. अब आओ दूसरा, जैसे मैं एक परिमेय ले लूं, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लूं, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करूं, तो आप देखिए जैसे 2 है और √3, तो 2 आप देखिएगा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या √3 है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2√3 देगा, जो कि क्या है, अपरिमेय, जो कि क्या है, अपरिमेय, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बार हिंदी, ये रैशनल नंबर है RAT, और ये क्या है, इरेशनल IRR, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप कहोगे तो क्या आएगा, IRR, यानी इरेशनल नंबर, ठीक है. आइए हम बात कर लेते हैं थर्ड जो पार्ट है उसकी, कि अगर दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें, यानी कि एक रैशनल नंबर, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो मान आएगा, यानी 2 - 3 अगर कर दूं, तो ये जो पूरा का पूरा मान आएगा वो क्या आएगा, अभी भी इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है. आपकी हिंदी मीडियम वाले इसे कन्वर्ट कर लें, ठीक है. हाँ, फिर देखिए चौथे वाले में बेटा क्या होता है, डिवाइड वाले केस. अगर मैं एक रैशनल नंबर ले लूं, ठीक है, और डिवाइड कर दूं किससे, इरेशनल नंबर से, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं तो आप कहोगे 2 / √3, यानी आप लिखोगे 2/√3. तो बेटा ये क्या है, हर हालत में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर है. ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है. तो ये सारी प्रॉपर्टी आप समझ गए ना. तो चारों के बेस पे कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बालाजी के. तो आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी जो बालाजी बुक है, ठीक है, जो बालाजी बुक है ना, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आप देखिएगा, मैंने जितना भी बताया है पिछले 4 लेक्चर में, सारा का सारा पहले एक्सरसाइज में एकदम अप टू डेट आप अपने मन से कर लोगे, इतना अच्छा समझाया गया है, आप 100% अपने आप कर लोगे. अब आइए मैं एक्सरसाइज 1.2 की बात कर लेता हूँ. जो 1.2 है ना, वो एक्सरसाइज जो है आप आधे से अधिक क्वेश्चन कर लोगे. कुछ क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे है, चलिए इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी की बात हम कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. जैसे कह रहा है आपको जांच करना है, आपको ये जांचना है कि 2 + √2 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है. तो आप देखिए ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं. जैसे क्वेश्चन ये है 2 + √3, इसका स्क्वायर करने को कह रहा, इसका स्क्वायर करो और ये बताओ कि ये रैशनल होगा या इरेशनल. तो आप जानते हो इसको हम फार्मूला कौन से ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a² + b², ठीक है, +2ab, ठीक है बेटा. तो अब देखिए यहां से a² यानी 2 का स्क्वायर, b² b ये है, a ये है, b² यानी क्या हो जाएगा, b² यानी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे b² √3 का स्क्वायर,
प्लस 2 इंटू ए की जगह 2 और बी की जगह √3। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2 2 जा 4 √3। बेटा कोई दिक्कत? अब आप देखो 4 और 3 ऐड करोगे तो 7 + 4 √3 हो जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि अगर ये परिमेय है, ठीक है, समझ रहे हो, और आप देखिए ये भी परिमेय है और ये बेटा क्या है, अपरिमेय है। तो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई, कुछ गुण बताया था इर्रेशनल नंबर के। वो ये बताया था कि अगर अपरिमेय और परिमेय का गुणा होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। वो हमेशा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। तो ये बेटा क्या है, अभी अपरिमेय है। ठीक है, अब मैं कह दूं अपरिमेय और परिमेय को जोड़ दिया जाए तो भी पूरा का पूरा अब क्या हो जाएगा, अब भी अपरिमेय ही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा और आप क्या समझे हो। ठीक है, आप समझे सबको सही हो, और मैंने जो कहा है वो आपको अच्छे से दिमाग बैठा के कहा है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से ये समझ गए होंगे। अब जैसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 1.2 में दिखे, आप बिल्कुल कर लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी, मुझे इतना पता है। ठीक है, अब जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मैंने देख लिया, मैंने देखा सारे सारे क्वेश्चन चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, जिसे सरलीकरण करके करना है वो भी आपको इसमें कर लोगे। ठीक है, कोई डेसिमल है उसको परिमेय में बदलना है तो भी कर लोगे। ये सारी चीजें आप कर लोगे। पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.2 बेटा आप समाप्त हो जाना चाहिए आपके उसमें। ठीक है, आप एक्सरसाइज 1.2 बिना मैं एक सवाल लगाए आप स्वयं पूरी सवाल लगा लोगे। यदि किसी सवाल में दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जबरदस्त समझ में आया। क्या लिखेंगे, जबरदस्त समझ में आया। ठीक है, इतना लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा हाँ समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा है। तो तब तक के लिए सबको ठीक है। एज ऑन ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।